इस प्रकार का स्टोन इंस्क्रिप्शन मैंने वहाँ फिलीपींस के एक बाजार में बिकते हुए देखा था, जो मुझे काफी पीड़ा हुई। और तब मेरे मन में एक मैंने एक मतलब उस समय तो मैं अभी तो नहीं बोलूंगा कि मैंने संकल्प लिया वगैरह, ये तो उस समय तो ऐसा नहीं था, लेकिन मन में बहुत पीड़ा हुई। और उसके बाद में जब मैंने उस लगुना लगुना कॉपरफील्ड इंस्क्रिप्शन को देखा, तो मेरे मन में एक एक विचार आया कि भविष्य में भी अगर मुझे कभी अगर ऐसा मौका मिला, अपने एविएशन करियर के अलावा अगर मुझे कभी ऐसा मौका मिला, तो मैं शायद कभी इस पे काम करना चाहिए, या फिर एक मन में एक जिज्ञासा इन इंस्क्रिप्शंस के प्रति जागी। और 2018 के अंदर मेरे शहर बूंदी शहर से जो ये लोगो है, ये हमारी सूरज छतरी है, हमारी बहुत सुंदर सूरज छतरी है बूंदी शहर में। तो वहां से ये मैं उस मकर संक्रांति के दिन इस छतरी पे गया, और वहाँ बहुत विशाल सूर्य नारायण की मूर्ति थी। तो वहां पे मैंने सबसे पहले जल चढ़ाया। और ये मैं इसका ये बता रहा हूँ, ये हमारा फाउंडेशन अच्छा। विक्रम संवत दो हजार ये 74, मतलब 2018 से हमने इसको चालू करा। संस्कृति का संरक्षण हमारा धर्म है, और धरोहर का संरक्षण करना हमारा कार्य है। हमारा काम है कि आज तक जितने भी बच्चों ने या जितने भी मतलब स्कॉलर्स ने पीएचडी करी है, वो सारे विदेशी जो टेक्स्ट हैं या बुक्स हैं उनको आधार मान के गई है। राजस्थान में अगर किसी का इतिहास की बात करेंगे, तो कर्नल जेम्स टोड ने जो किताब लिख कर गया, एनल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजपूताना या राजस्थान, उसी के ऊपर बात होती है, वहां से ही टेक्स्ट लिए जाते हैं। या अगर थोड़ा उससे पहले जाएंगे, तो अकबर का अकबरनामा, बाबरनामा। जब तक हम बाबरनामा पढ़ेंगे, तो उसमें यही कहेंगे कि राणा सांगा ने बाबर को बुलाया था। तो मेन जब तक हम हमारे इतिहास, हमारे जो टेक्स्ट हैं, वह अगर हम नहीं उठाएंगे, वह हम नहीं देखेंगे, तो हम हमारा भारत का नवीन इतिहास नहीं लिख सकते। और ये जो हमारे जो फाउंडेशन जो भी काम कर रहा है, इस हम लोग इंस्क्रिप्शंस पे काम करते हैं, इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं, तो हम नए स्कॉलर्स को एक हमारा भारतीय सोर्स ऑफ हिस्ट्री दे रहे हैं। अब मैं इस पे बात करता हूँ कि ये हमारा फाउंडेशन है, और व्हाई हेरिटेज कंजर्वेशन मैटर्स। अब इंडियाज हिस्ट्री इज नॉट ओनली इन द फेमस मॉन्यूमेंट्स, बट thousands ऑफ नेग्लेक्टेड अनसंग मॉन्यूमेंट्स। इफ वी लूज देम, वी लूज ओवर कल्चरल आइडेंटिटी। अब ये महाराणा राज सिंह जी की छतरी है, छोटी सी छतरी है। अब इसको हम छतरी कहते हैं राजस्थान में, इंग्लिश में इसको सेनोटेप कहते हैं, और अम्ब्रेला भी कहते हैं इसको, रॉयल अम्ब्रेलास बोलते हैं। ये महाराणा राज सिंह जी हुए थे, इन्होंने 2 बार औरंगजेब को हराया था। जब पूरे भारत के अंदर नाथा द्वारा की जो मूर्ति है भगवान शिव जी की, उसको कोई भी राजा संरक्षण नहीं दे रहा। जब मथुरा में उनका जो मेन मंदिर तोड़ा गया, तो किसी राजा में इतनी हिम्मत नहीं थी कि औरंगजेब के विरुद्ध जाकर उस मूर्ति की स्थापना कर सके, कहीं उसको संरक्षण दे सके। केवल ये महाराणा राज सिंह जी मेवाड़ के, मेवाड़ मतलब चित्तौड़ और उदयपुर जो रीजन है राजस्थान का, उसको मेवाड़ कहते हैं। तो ये महाराणा राज सिंह जी थे, इन्होंने श्रीनाथ जी की मूर्ति को बुलाया, और श्रीनाथ जी के मंदिर है जो नाथा द्वारा में, उस मंदिर की स्थापना करी। और ये कहा, जब तक कि मेरी 1 लाख की राजपूती सेना जब तक जीवित है, औरंगजेब इस मूर्ति का कुछ नहीं कर सकता। तो आज नाथ द्वारा इतना बड़ा एक एक धार्मिक स्थल है। अगर मैंने आप लोगों ने सुना होगा शायद, नाथ द्वारा का नाम सुना है आपने? उदयपुर के पास ज्यादातर ये गुजरात में बहुत फेमस है। ये जो बिजनेस कम्युनिटीज हैं, ये उसका बहुत मतलब उनको मानती है, नाथ श्रीनाथ जी को। उसको हम श्रीनाथ जी बोलते हैं। तो उसका जो मेन, वो जो आज बहुत बड़ा वहां पे एक बहुत बड़ा टूरिस्ट हब है, और एक मतलब उदयपुर की ज्यादा इकोनॉमी नाथा द्वारा चलाता है। लेकिन उस नाथा द्वारा को बसाने वाला राज सिंह, जिसमें शिवाजी खुद अपने कोट करते हैं, अपनी जो पुरंदर की सिंधी है उसमें कहते हैं कि राज सिंह मेरे आइडल हैं, मतलब मेरे गुरु हैं, मेरे बड़े भाई हैं। तो उस राज सिंह की छतरी इतनी वीरान और टूटी फूटी पड़ी है, तो हम ऐसी छतरियों पे काम करते हैं। हमने इस प्रकार की लगभग 65 सेनोटेप्स अब तक रिपेयर करी है, वो भी कम्युनिटी से फंड रेज करके, जो लोकल्स हैं उस उन सब से इकट्ठा करके। और हमने लगभग 65 इस प्रकार के मॉन्यूमेंट्स को हमने रिपेयर करा। ये एक डेयरी का बूथ है, ये शायद यहाँ था ये इंस्क्रिप्शन, लेकिन जिसको ये डेयरी अलॉट हुई, तो उसने उसको खोदकर ये नीम के पास में लगा दिया है। ये मेरे ख्याल से 1768 एडी का इंस्क्रिप्शन था। और इसके अंदर और कुछ महीनों बाद जब मैं वापस गया, ये देखो 10 मार्च का है, और 13 जून को ये इंस्क्रिप्शन यहाँ से गायब हो चुका था, मतलब ये चोरी हो चुका है। कौन इसको ले गया, नो बड़ी। मैंने इससे पूछा कि भाई कहाँ गया, कि साहब मुझे तो पता नहीं। तो ये
इस प्रकार से हमारा डेटा चोरी होता है। अब ये इंस्क्रिप्शंस हैं, ये 9 to 13 सेंचुरी के इंस्क्रिप्शंस हैं। और ये एक बाड़ी, एक गांव है जोधपुर में, जोधपुर का नॉर्थ नॉर्दर्न साइड में, देखो वहाँ इस प्रकार से नेगलेक्टेड है। ये लगभग 40-45 इंस्क्रिप्शंस एक जगह पड़े हैं। और इसके अंदर ये पहले अलग अलग जगह बिखरे हुए होंगे, लेकिन जैसे ही लोग खेती करने लगे तो वहां से उखाड़ के उन्होंने एक जगह इकट्ठा कर दिया। अब यहाँ से भी अभी धीरे धीरे चोरी होते हैं, क्योंकि अगर कोई इसको ध्यान नहीं देगा तो इसको तोड़ के ले जाएंगे, खोद के ले जाएंगे। हाँ, बहुत से लोग तो इनको अपने घर के, जो जिनको नॉलेज नहीं है कि ये क्या चीज है, तो वो इनके घर के अंदर दीवार के ऊपर जो पट्टी लगाते हैं अपन, मतलब ये दरवाजे के ऊपर पट्टी लगाने के लिए, या खिड़की के ऊपर लगाने, या नींव के अंदर डाल दे के इनको खत्म कर देते हैं। ये या इनको उल्टा करके उसके ऊपर नमक मिर्च पीसना, वो जो सिलवट्टे की तरह बना देंगे इनको। हम हमारा जो ज्यादातर काम है, हम ज्यादातर सिटी सिटी में बिल्कुल हम लोग नहीं करते हैं, ज्यादा हमारा पूरा काम रूरल एरिया में है। और उन्हीं साइट्स पे है जो नेगलेक्टेड पड़ी है। हम किसी भी स्टेट प्रोटेक्टेड या नेशनल प्रोटेक्टेड साइट पे हम लोग उसके इंस्क्रिप्शन हैं वगैरह, हम उस पे काम नहीं करते हैं, क्योंकि उन पे जनरली ऑलरेडी काम हो चुका है, तो फिर हम उस पे मेहनत क्यों करें। और हम किसी की निजी संपत्ति, जैसे मान लो किसी का निजी ट्रस्ट है, किसी का मंदिर है, या किसी का निजी ताम्रपत्र है, हम उसको भी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि हमारी जो ऊर्जा है, वो पूरी ऊर्जा जो ग्रामीण क्षेत्र में जो इंस्क्रिप्शन है या जो हेरिटेज है जो नेग्लेक्टेड पड़ी है, हमारी पूरी ऊर्जा उनके लिए है। हम सबसे पहले हमको पता चलता है कहाँ पर है, क्योंकि हमारे पास फोन आता है या व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज आते हैं। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके ऊपर कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ आता रहता है। फिर हम उस इंस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं। हमारे पास में पूरी एक बहुत लंबी चौड़ी टीम है पढ़ने की। पहले हमें बहुत दिक्कत होती थी, हमारे पास कुछ जने थे नहीं पढ़ने वाले, लेकिन धीरे 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 करके हम लोग सीख गए। ये कोई इतना टफ काम नहीं है, ये वही भाषा है जो राजस्थानी में एक दूसरे से बात करते हैं, उसी प्रकार की है। इंस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद में हम उसको डॉक्यूमेंट करते हैं कि वो इंस्क्रिप्शन कहाँ से मिला, उसकी गूगल लोकेशन क्या है, और आसपास क्या एरिया था, उसके आसपास कोई और इंस्क्रिप्शन हो सकता है क्या। फिर गांव वालों से पूछताछ करते हैं कि भाई आपको कहीं कुछ चीज है क्या। आप बच बहुत से लोग बोलते हैं बचपन में हम छोटे थे तो यहाँ एक इंस्क्रिप्शन होता था, अब नहीं है, शायद मिट्टी डल गई। इस प्रकार से हम उसको नयों को खोजते हैं, और उनके अंदर से हिस्टोरिकल डाटा निकलता है, उसको हम पूरा एक रिकॉर्ड बनाते हैं। और इसके अंदर हमारा ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं होता, हम सब पूरा वॉलेंटियर ड्रिवन हमारा पूरा मॉड्यूल चलता है। और विलेजेस के अंदर पूरा एक अवेयरनेस प्रोग्राम होता है, क्योंकि पहले जब हम जाते थे 2020 2021 में, तो हमें बहुत दिक्कत आती थी। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। लोग अपनी जड़ों की तरफ जा रहे हैं, अपना अपने पहचान को जानना चाहते हैं कि हम कौन थे, हमारे पूर्वज क्या थे। और एक सकारात्मक, अभी मैं कहूँगा एक बहुत अच्छी एक अभी लहर चल रही है लोगों के अंदर कि भाई हम विरासत को बचाएं। तो हमें लगभग 8 साल हो चुके हैं अब। पिछले 8 सालों में हम लोग 1000+ नेगलेक्टेड जो इंस्क्रिप्शंस थे, हम उसको पढ़ चुके हैं और उनको डॉक्यूमेंट कर चुके हैं। और इसमें जो जितने भी ज्यादा जो हमने इंस्क्रिप्शंस करे हैं, उसमें कुछ इंस्क्रिप्शंस को छोड़ के मैं कहूँगा 95% इंस्क्रिप्शंस पे आज तक कभी काम हुआ ही नहीं है। मतलब वो एकदम फ्रेश सोर्स ऑफ हिस्ट्री है।